अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ देखूंगी, सेकेंडली मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी, एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है चैमेलियन। और देखिए, चैमेलियन को लिटरली अगर हम देखें तो ये गिरगिट होती है, और हम सब जानते हैं कि गिरगिट रंग बदलती है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। और कुछ ऐसा ही मन या तो आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर आपकी ऐसी एनर्जीज रह रही हैं। यानी कि कुछ स्कॉर्पियोज को ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर ना सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रंग बदलते हैं, एक सॉलिड कॉन्क्रीट स्टैंड आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए नहीं लेते हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज की अगेन मैं कहूँगी ऐसी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे आप सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के हिसाब से खुद को बदल रहे हैं। और देखिए, इसीलिए या फिर अदरवाइज भी हो सकता है पीछे बहुत एक कंफ्यूजन रही हो, बहुत एक हेल्पलेस होपलेस वाली एनर्जीज रही हों, आपने बहुत बंधा हुआ भी महसूस किया हो, और कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में आप इन्हीं एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसी कंफ्यूजन से अपने आप को अगेन मैं कहूँगी बाहर निकालना चाह रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप अपनी तरफ से एक दूरी अपने पार्टनर से बना रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा सा डिस्टेंट हो रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही आप एक दूरी अपने पार्टनर से महसूस कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस सिचुएशन की वजह से, या फिर कुछ स्कॉर्पियोज को उनके पार्टनर की तरफ से ऐसी एक फीलिंग हो सकती है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड एक दूरी सी आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से या तो रह रही है या फिर आप महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए भी अगेन सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन आर्मर का कार्ड कहीं गार्डेड डिफेंसिव की बात करता है। तो कहीं देखिए, मेन एक रीज़न ये रह सकता है स्कॉर्पियोज कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ज़्यादा बात करी पार्टनर से तो हमें फिर से उनसे बहुत प्यार हो जाएगा और हम चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर हम हर्ट होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैं दे रही हूँ, और सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी, लेकिन ओवरऑल के लिए आर्मर का कार्ड कहीं खुद को किसी चीज़ से गार्ड करने की, खुद को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी ऐसी एक फीलिंग रह सकती है कि भाई इस चीज़ को रहने देते हैं, कहीं हम हर्ट ना हो जाएं, कहीं हम आगे चल के परेशान ना हो जाएं। और देखिए, कहीं आप ऐसा कर तो रहे हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से देखिए, अगर आपने सोचा कि आप ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे या फिर एक दूरी मेंटेन करेंगे, आपने सोच तो लिया लेकिन करने में थोड़े इश्यूज, थोड़े मसले हो रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली करने में अगेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है या फिर थोड़े से चैलेंजेस हो रहे हैं। और देखिए, ये फिर से मैं कहूँगी एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज की बात करता है, यानी कि जो भी आप चाह रहे हैं कहीं उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं, इतना आसान नहीं हो रहा है उस चीज़ को अचीव करना। फिर से देखिए, कुछ के लिए
इस दूरी को अचीव करना या फिर इस दूरी को मेंटेन करना आसान नहीं हो रहा है। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की तरफ से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हो रही हैं जिसको आप थोड़ा सा ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी तरफ से या आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए एंड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स, माइनर इश्यूज़ भी आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए एप्पल का कार्ड कहीं फॉरबिडन फ्रूट की बात करता है, टेम्पटेशन की बात करता है। तो देखिए, जो भी आप चाह रहे हैं हमने अभी देखा, उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। और कहीं एप्पल का कार्ड कहता है कि जब किसी चीज़ को मना हम खुद को कर देते हैं या फिर वो हमारे लिए मना हो जाती है, हमारे लिए फॉरबिडन हो जाती है, तो उसके लिए एक डिज़ायर, उसके लिए एक चाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ रह रही हैं। जितना आप अपने आप को रोक रहे हैं, जितना आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, उतना ही वो चीज़ परसिस्ट कर रही है। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उतना ही आप उस चीज़ को लेकर टेम्प्ट हो रहे हैं। फिर से सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। एंड अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे गेवल का कार्ड जजमेंट डे, फाइनल डिसीजन की बात करता है। और देखिए, राइडर वैट से भी उनके लिए जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर राइडर वैट से जजमेंट का कार्ड रिवर्स है। तो कहीं डिसीजंस और चॉइसेस से रिलेटेड उनके माइंड में चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। फिर से सब स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। डीपर लेवल के लिए गेवल का कार्ड कहीं फाइनल डिसीजन की बात करता है। तो मन ही मन एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल चॉइस, एक फाइनली चीज़ों को वो डिसाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं सरफेस लेवल के लिए पुरानी चीज़ों को वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि किसी भी तरीके से एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियोज़ जजमेंट रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं और कहीं बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। अगेन एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड इश्यूज़ और मसले वो फेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं मिड अप्रैल के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि वो एक नई बिगनिंग फाइनली कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, गेवल के कार्ड में हमने देखा भी कि वो एक फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं। वो आर या पार चीज़ों को लेकर या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर होना चाह रहे हैं, जिसको लेकर पीछे या अप्रैल स्टार्टिंग में इश्यूज़, मसले हो रहे हैं। लेकिन मिड अप्रैल में या उसके बाद से वो इसमें से ही बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बुक शेल्फ का कार्ड कहीं कार्मिक लेसन्स की बात करता है। तो कुछ चीज़ों को लेकर एक एक्सेप्टेंस भी उनके मन में आती हुई दिख रही है। वो कहीं कार्मिक अकाउंट के हिसाब से चीज़ों को परसीव करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन उनके लिए रहती हुई दिख रही है। ये नई बिगनिंग सब स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज़ आपके साथ वो एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। जो भी पीछे इश्यूज़ रहे, मसले रहे, उनको एंड करके, सॉल्व करके, रिजॉल्व करके एक बहुत लविंग बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। और इसी से रिलेटेड देखिए, बहुत ख्वाब भी देख रहे हैं, बहुत विजुलाइज कर रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से उतना प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगेन आपके साथ एक नई बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हो सकता है आपको ना कहें, उस तरीके से हो सकता है कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स ना लें। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एंड करके खुद के लिए एक नई बिगनिंग अकेले ही करना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगी, दोनों ही सिनेरियो में वो सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एक अप्रोच मिसिंग रहती हुई दिख रही है। डीपर लेवल के लिए पेंट ब्रशेस का कार्ड कहीं क्रिएटिव इंस्पिरेशन, पैशन की बात करता है। तो बहुत एक पैशनेट एनर्जीज भी उनके लिए कहीं मिड अप्रैल के बाद से रहती हुई दिख रही हैं। और
अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है मॉप, और ये कार्ड स्लॉपी, मेस, स्पिल, क्लीन अप की बात करता है। तो बहुत इश्यूज, मसले, या मैं कहूँगी मेसी सी सिचुएशन या तो पीछे रही या कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में रह रही है। और कहीं देखिए ये एक मेसी सिचुएशन सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए देखिए आप दोनों के बीच में रह रही है, कुछ के लिए स्कॉर्पियोज आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आपके ही माइंड में बहुत एक मेस क्रिएट हो रहा है, आप ही बहुत चीज़ों में उलझ रहे हैं या खुद को उलझा रहे हैं, कहीं एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में रह रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए अगेन इस रिलेशनशिप में रह रहा है। तो जो भी मेसी सिचुएशन है, फिर से कहूँगी सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। उसको क्लीन अप करने के लिए बहुत एफर्ट स्कॉर्पियोज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं। हो सकता है बहुत आसान ना रहे, चैलेंजेस रहें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अगर आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने देखा एक डिस्टेंस आप बनाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक मेसी सी सिचुएशन आप महसूस कर रहे हैं, एक उलझन आप महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप को उसमें से निकालने के लिए बहुत एक एफर्ट स्कॉर्पियोज आप ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। इस तरीके से सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, जहाँ पे जो भी चाह रहे हैं उसको अचीव करना आसान नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बोल्डली, बहुत असर्टिवली, बहुत करेजियसली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। नटशेल में कुछ स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए एफर्ट रह सकता है, कुछ के लिए इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए एफर्ट रह सकता है, कुछ के लिए अपने ही नेगेटिव थॉट्स, अपने ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर खुद को निकालने में एफर्ट रह सकता है। और देखिए यहाँ पे रेड मेपल लीफ का कार्ड सीजन्स, टाइम लैप्स, साइकिल्स की बात करता है। तो किसी भी तरीके की एक एंडिंग बिगनिंग चाह रहे हैं, और मैंने अभी बताया सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए इस रिलेशनशिप को एंड करके खुद के लिए एक अकेले नई बिगनिंग हो सकती है, और कुछ के लिए इश्यूज़ और मसलों को एंड करके रिलेशनशिप के लिए नई बिगनिंग रह सकती है। एंड दोनों ही सिनेरियो में किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली कहीं मिड अप्रैल में इस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ओवर करेजियसली, ओवर बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन देखिए एंड अप्रैल में कहीं चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं। तो फिर से स्कॉर्पियोज अगर हम अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को ओवरऑल देखें तो कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त एक जोश रह सकता है चीज़ों को कन्फ्रंट करने का, कहीं जो भी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करके आगे निकलने का। और कहीं मिड अप्रैल में या तो ये जोश बहुत एक्सट्रीम पे जा सकता है या लो हो सकता है, और कहीं एंड अप्रैल में कहीं चीज़ें बहुत स्लो होती हुई दिख रही हैं। कहीं देखिए आपको ऐसा भी लग सकता है स्कॉर्पियोज की चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं जिस डायरेक्शन में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हैं। लेटर इन बॉटल का कार्ड कहीं अनस्पोकन वर्ड्स, लव नोट्स की बात करता है। तो कहीं कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्लोजर नहीं मिला, बहुत कुछ आप कहना चाहते थे, बहुत कुछ आप बोलना चाहते थे अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए प्यार, मोहब्बत, लव वाली फीलिंग्स, इमोशंस हो सकती हैं, कुछ के लिए गुस्से वाली इमोशंस हो सकती हैं जिसको आप वेंट आउट नहीं कर पाए, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कहीं वो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस अंदर ही दबी रह गई। और कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।